सागर के खुराई विधानसभा क्षेत्र के विनायठा गांव में हुआ झगड़ा अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। विनायठा में चुनावी रंजिश में हुई गोलीबारी में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे और उनके बेटे पर हत्या का केस दर्ज तो हुआ, लेकिन इसके बाद कांग्रेस अब राज्यपाल के पास गुहार लगाने पहुंच गई है। खुराई में जितना हंगामा चुनाव में नहीं हुआ, उससे ज्यादा चुनाव के बाद हो गया। विनायठा गांव में कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग में घायल बीजेपी कार्यकर्ता भैयाराम दांगी की मौत के बाद तो बवाल और बढ़ गया। भैयाराम के भाई जंग बहादुर, संतोष और हरपाल भी तलवारों से घायल हुए। अरुणोदय चौबे ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उल्टे उन्हीं पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। उनके बेटे पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। बीजेपी ही नहीं, पुलिस भी मानकर चल रही है कि अरुणोदय चौबे ने अपने ऊपर हमला करने की शिकायत कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। एक्स एमएलए अरुणोदय चौबे थाने आए थे और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की कि हम पर अटैक हुआ था और उन्होंने एमएलसी भी कराई थी। उसके बाद वो चले गए और उसके बाद ये पता चला कि इस घटना में ये आरोपी पक्ष है, इन्होंने घटना कारित की थी और भ्रमित करने के लिए सूचना गलत दी थी। विवाद में दूसरा पक्ष बीजेपी विधायक और नए मंत्री बने भूपेंद्र सिंह का है। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक मृतक भैयाराम दांगी और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव के जमीन विवाद में अरुणोदय चौबे और बलराम यादव ने भैयाराम की हत्या की। कांग्रेस के अध्यक्ष है कोई बल्लू यादव, जिनका खुद का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। ये कुछ जमीन का इनका विनायठा का विवाद है। एक तो वो कारण था और दूसरा कारण चुनाव में चूंकि भैयाराम और जंग बहादुर ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, इस कारण से भी इनके मन में दुर्भावना थी और ये द्वेष भावना रखते थे और जाके इन्होंने इस घटना की है। मंत्री के दखल के बाद अरुणोदय चौबे और उनके बेटे पर हत्या का मामला दर्ज हुआ और उनके समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। बलराम यादव, बंटी यादव, भरत यादव पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया। चौबे की 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। हत्याकांड की जानकारी होने के बावजूद अरुणोदय चौबे को गिरफ्तार किए बिना थाने से जाने देने के आरोप में थाना प्रभारी हेमंत सिंह को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। बीजेपी और पुलिस दोनों अरुणोदय चौबे को घेरने में लगे हैं, इसलिए कांग्रेसी नेता अब सीधे राज्यपाल के पास गुहार लगाने पहुंच गए। चौबे जी आभार प्रदर्शन करने गए हुए थे उस गांव पर, और वहां आभार प्रदर्शन के बाद जब लौट रहे थे तो वहां से उन लोगों ने हमला किया, गाड़ी को रोका और वहां पे पत्थर पेड़ वेड़ डालकर उनकी गाड़ी को रोका गया, उन पर हमला किया गया और इस तरह से उनकी साजिश है। और ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी और इसमें उन लोगों ने इस मौके की तलाश में फिर परेशान किया हम लोगों को। मेरा बेटा भी वहां पर नहीं था, जिसका कि इन्होंने नाम लिया है, उसमें उसको भी दोषी बनाया है, जबकि वो उस जगह था ही नहीं। दूसरे नंबर का मुद्दा होगा प्राथमिकता वाला कांग्रेस के लिए, और कांग्रेसी के लिए अगर हम रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हम बैठ के क्या करेंगे? हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे पूरी ताकत से। कांग्रेस अब पूरे मामले की जांच सीआईडी से कराने की मांग कर रही है। उसका कहना है कि राजनीतिक विरोधी होने के नाते मंत्री भूपेंद्र सिंह अरुणोदय चौबे को फंसाने में जुटे हैं। आने वाले समय में ये मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे विवाद का रूप लेता दिख रहा है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।